आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब दवा भी ये नहीं कर सकती, मनुष्य भी ये नहीं कर सकते, तो भी परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं, क्योंकि वो चमत्कार के परमेश्वर हैं। विश्वास की एक भाषा है। आप विश्वास को, डर को, चिंता, शक और अविश्वास को लोगों के मुंह से बाहर निकलते हुए सुन सकते हैं। विश्वास की एक भाषा है। इब्रानियों 4:14 में लिखा है, उसमें अपने विश्वास को अडिग बनाए रखिए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपका अंगीकार क्या है? ये वो है जो आप अपने मुंह से बाहर निकाल कर कहते हैं, जिसकी घोषणा शब्दों से करते हैं। विश्वास परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि वो उस समस्या से निपटे और इस तरह से बात करे कि जैसे ये हमेशा आपके लिए रहने वाली है। अब मैं यहाँ बैठकर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। कभी कभी बैठना पड़ता है आपको सब बातें बताने के लिए। ओके, क्या आप तैयार हैं? इस वक्त मैं 1 मिनट के लिए मां बनने वाली हूं। बच्चों, यदि आप कभी देखना चाहेंगे अपने विश्वास को कारगर होते हुए, तो आपको पूरी तरह आत्मदया त्यागनी होगी। क्योंकि बहुत से कारण हैं कि हम जो बात करते हैं और जिस तरह करते हैं, उन बातों के बारे में जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए अफसोस जाहिर करे। आप कहते हैं, खैर जॉयस, क्या ये गलत है अपनी भावनाएं व्यक्त करना या किसी दोस्त को दिलासा देना? नहीं, पर अगर ये करना जरूरी है तो एक बार कीजिए, निपट लीजिए इससे, फिर आगे बढ़िए। इसे लाइफ टाइम मिशन मत बनाइए। आमीन। और आप में से कितने ये देख सकते हैं कि यदि आपने प्रार्थना की है और हमने सचमुच विश्वास में प्रार्थना की है और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर से वो इसे कारगर कर रहे हैं, फिर कम से कम यदि हम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं तो चलो इसके बारे में इस तरह बात करें जिससे ऐसा लगे कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसमें शामिल है, न कि ऐसे कि जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे लिए अफसोस जाहिर करें। आमीन। विश्वास की एक भाषा है। मेरा विश्वास है कि आप काम कर रहे हैं प्रभु, आप काम कर रहे हैं प्रभु। मेरा विश्वास है कि आप मेरे बच्चों में काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं प्रभु। मैंने प्रार्थना की है, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं। मेरे पास शास्त्र वचन है जिस पर मैं उन्हें आधारित करूं, और ये विश्वास नहीं करना चाहती कि आप वफादार नहीं हैं। मैं अपने विश्वास का अंतिम परिणाम देखूंगी। आमीन। हाँ, हम तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, हमारे पास मुश्किल समय आते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है कि इस तरह की बातें एक साथ आएं। हमें अच्छे संगीत की जरूरत होती है, अच्छे कलीसिया की जरूरत होती है, अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सा बेकार सामान है जो हमारे अंदर से बाहर निकलता है। विश्वास हमारे देखने, सोचने या महसूस करने पर आधारित नहीं। 2 कुरिन्थियों 5-7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम विश्वास पर चलते हैं, हम अपने जीवन को नियमित करते हैं और स्वयं का संचालन करते हैं एक यकीन द्वारा या विश्वास द्वारा। मनुष्य के परमेश्वर के साथ संबंध और दैवीय बातों का सम्मान करते हैं भरोसे और पवित्र भावना से। मुझे अब्राहम के बारे में कहानी पसंद है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी रोमियो 4 जाते हुए और इसे आपके लिए पढ़ते हुए। मुझे ये तथ्य पसंद है कि उसने अपनी परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया। अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास था एक वारिस के लिए। फिर भी स्वाभाविक तौर पर उसके और सारा के लिए एक बच्चे को जन्म देना असंभव था, क्योंकि वे दोनों बहुत बूढ़े थे। वे बच्चा जनने की आयु से काफी आगे निकल चुके थे, सिवाय इसके कि परमेश्वर ने उनसे ये प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और बाइबल में ये लिखा है, इसमें कोई शक नहीं या अविश्वास ने उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगा दिया। आपसे कोई ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि संदेह और अविश्वास नहीं आएंगे। इसलिए हमारे वचनों का सामर्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। जिस क्षण वो संदेह
आता है तो आप अपना मुंह खोलकर क्यों नहीं कहते, मुझे उस पर विश्वास नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। एक बुरे विचार में विघ्न डालने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि कुछ सकारात्मक कहें। मैं चाहती हूँ कि हम देखें लूका अध्याय 5। ये वर्णन है कुछ शिष्यों का जब वे मछली पकड़ रहे थे। मुझे सचमुच इससे बहुत प्राप्त होता है। मैंने बहुत से अच्छे उपदेश दिए हैं इन 5 वचनों पर आधारित। तो ये वर्णन है तब का जब लोग यीशु पर दबाव डाल रहे थे परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए। वो जिन्नेसरत झील के किनारे खड़े थे गलील सागर में। तो यीशु का वो चित्र देखिए कि वे झील के किनारे खड़े हैं और उन्होंने 2 नावें देखी जो नदी के तट पर पहुंची थी, पर मछुआरे उनसे निकल आए और वो किनारे पर थे अपने जालों को धोते हुए। उनमें से एक नाव में वो बैठ गए जो शिमोन पतरस की थी। उन्होंने आग्रह किया कि उसे थोड़ा सा किनारे से परे ले लिया जाए, और उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर असल में ये एक साउंड सिस्टम बन गया। यदि वे पानी में एक सही जगह पर पहुंचे और पानी उनकी आवाज लोगों तक बढ़ा कर ले जा सकता था। उनके पास इस तरह के माइक्रोफोन्स नहीं थे जो हमारे पास हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो क्यों थोड़ा पानी के भीतर चले जाते। और एक नाव से वे उपदेश देते। वो बैठ गए और भीड़ को उस नाव से शिक्षा देते रहे। वचन 4, जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब मैं चाहती हूं कि आप देखें कि क्या हुआ। और शिमोन पतरस ने जवाब दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। तो इससे पहले कि हम अगले वचन पर चलें, पतरस क्या कह रहा है? गहरे जल में जाना। प्रभु, ये कारगर नहीं होगा। हम पहले से ही पूरी रात वहां मेहनत करते रहे हैं, मछलियां नहीं फंस रही। ये उस मछुआरे की तरह हैं जिन्होंने पूरी रात मछली पकड़ी हो। वे थक चुके थे, सोए नहीं थे, थके हुए थे। उन जालों को धोना बहुत बड़ा काम था। यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो उन्हें वे जाल वापस वहां से निकालकर पानी में डालने होते। उन्हें फिर से गंदा करना पड़ता, इससे काम बढ़ जाता। और उसने कहा, ये कारगर नहीं होगा, हम थक चुके हैं, हम निढाल हैं। तो असल में पतरस क्या कह रहा था? मैं नहीं सोचता कि ये कारगर होगा, पर आपके वचन के आधार पर मैं फिर से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। उसका ये करने को जी नहीं चाह रहा था। वो ये सोचता भी नहीं था कि ये कारगर होगा, पर क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। उसने इसमें अपना विश्वास डाला। और अगर आप बाकी का वृत्तांत पढ़ें, वहां लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ी, इतनी ज्यादा कि उनके जाल फटने लगे। उन्हें अपने दूसरे साथियों को इशारा करना पड़ा जो वहां बाहर थे कि वे आएं और उनकी मदद करें इन पकड़ी हुई मछलियों को अंदर लाने के लिए। परमेश्वर पर आपके विश्वास का आधार ये नहीं होना चाहिए जो आप देखते, सोचते या महसूस करते हैं। नंबर 6, हमें लंबा रास्ता तय करना है। देव ने पहले ही मुझे बता दिया था, मुझे पता है तुम क्या करोगी। तुम जहां तक जा सकती हो जाओगी। तुम इसकी ज्यादा परवाह नहीं करोगी, इसलिए मैं इससे जल्दी गुजरना चाहूंगी। विश्वास केवल सब्र के साथ ही काम करता है। माफी चाहती हूं। इब्रानियों 6:11 और 12। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, दृढ़ता से और आस्था से, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसलिए आप जानते हैं, विश्वास का आरंभ होता है। ये इतना बुरा भी नहीं होता जब आप फैसला कर लेते हैं, मैं परमेश्वर पर इसके लिए विश्वास करूंगी। ये एक किस्म से अच्छा है, मैं आशावान महसूस करती हूं। फिर वहां दिन आते हैं 2, 3, 4, 5, 1 साल, 2, 3, 10 साल, 12 साल, 15 साल। आप अभी तक ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं। अब अगर आप बस यहां से शुरुआत करें और कहें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, इस सबसे आगे फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। यहां आ जाइए इसे संपूर्ण करने को। वाह, कितनी उत्साह भरी जिंदगी होगी हमारी। पर हम शुरुआत और अंत नहीं कर सकते बिना बीच का हिस्सा पाए। और आप में से बहुत सी इस समय किसी चीज के बीचों बीच हैं और आपको ज्यादा मजा नहीं आ रहा।
आपको धीरज रखना होगा। और धीरज प्रतीक्षा नहीं करता। आप सब प्रतीक्षा करेंगे, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। धीरज है कि जब प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसा विश्वास करते हैं जब हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो आप अपेक्षा लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप प्रतीक्षा कर सकते हैं अच्छी बातचीत करते हुए, अपना समय गुजार सकते हैं किसी और के लिए आशीष बनकर, या हम बस मैं इसे छोड़ने वाला हूं, अब मैं इसे और नहीं कर सकता, मैं बस इसे छोड़ दूंगा, ये कारगर नहीं हो रहा, मैं ये और नहीं कर सकता। फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर से ये सब शुरू करना पड़ेगा। ओके प्रभु, मैं विश्वास में प्रार्थना करूंगी, आप ये कर सकते हैं। इसमें 2 महीने लगाएं। मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इसमें इतनी देर क्यों लग रही है, मैं बस अपनी हार मानता हूं। तो आपको फिर से शुरुआत पर आना पड़ेगा, शुरुआत पर। चलिए, कोई मुझे सुन रहा है? उनके बारे में क्या जो वहां है, मैं आपको देखती हूँ उन पीछे की सीटों पर। बहुत से लोग वहां हैं उन रैफ्टर्स पर, उन्हें देखो वहां पीछे उस दीवार के सामने। आप में से कितने सुन सकते हैं कि मैं वहां क्या कह रही हूँ? मेरी आदत है यहाँ नीचे लोगों की तरफ देखने की, पर मैं जानती हूँ आप लोग वहां हैं। आमीन, मैं जानती हूँ। अच्छी खबर यह है कि अगर मुझे पता नहीं भी होता तो भी परमेश्वर जानते हैं। ये अच्छा है। परमेश्वर के लिए होम रन। धन्यवाद। धीरज। इब्रानियों 6:15। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की, यानी अब्राहम ने जाना और पाया इसहाक के जन्म द्वारा इसे, एक याचना उस प्रतिज्ञा की जो परमेश्वर ने की थी। अब्राहम ने 20 साल इंतजार किया। यूसुफ किसी बात के लिए 13 साल तक जेल में था, उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं थी। इसमें आनंद है कि जब आप सपना देखते हैं। यूसुफ एक सपना देखकर उत्साहित हो गया, उसने अपने भाइयों को ये बात बताई, उसमें थोड़ा अभिमान आ गया। तुम लोग मेरे सामने दंडवत करोगे? वो अपने पिता के पास गया। ओ, क्या तुम पिता के सामने दंडवत करोगे? उसे एक यात्रा करनी थी किसी अनजान जगह की। चलो भी, आप में से कुछ अपने जीवन के निर्जन प्रदेश में हैं इस समय, चाहे आप इसे जाने या ना जाने। या आपके भीतर से वो कबाड़ निकाल रहा है जिसे बाहर आने की जरूरत है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है। चलिए भी, जहां आप हैं उसकी निंदा करने का कोई मतलब नहीं। बेहतर है कि आप सीख लें जहां आप हैं उस स्थान का आनंद लें। मैंने कहा आपको सीखने की जरूरत है जहां आप हैं उस स्थान का आनंद कैसे लें जहां आप जा रहे हैं। नंबर 7, विश्वास केवल कार्य करता है और ऊर्जा पाता है प्रेम से। और ये एक 10 भाग की श्रृंखला है ठीक यहीं पर। किस तरह के प्रेम का चलन आप रखते हैं? आप कितना अध्ययन करते हैं प्रेम का? आप प्रेम के शास्त्र वचन को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? कितने लोगों से नाराज हैं? मैं सुन रही हूं थोड़ा। गलातियों 5-6। चलो इसे स्क्रीन पर दिखाएं। विश्वास केवल प्रेम द्वारा कार्य करता है, क्योंकि यदि हम मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु विश्वास है जो केवल प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब मैं आपको बता दूं यहां क्या हो रहा था। पौलुस थोड़ा तंग आ गया था गलातियों से, जो खतना व खतना रहित होने की बातें करते थे। मैं तुमसे बेहतर हूं, मेरा खतना हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे ख्याल से पौलुस कह रहा था बस धर्म के नियमों और व्यवस्था में मीन मेख निकालना बंद करो और व्यस्त हो जाओ एक दूसरे से प्रेम करने में। चलिए भी, ये बहुत मूर्खता है कि किस तरह अलग अलग पंथ आपस में लड़ते हैं और मीन मेख निकालते हैं, क्योंकि हम सब एक ही तरीके पर विश्वास नहीं करते।
सही कौन है? हम में से कोई एक 100% सही है। मैं नहीं, आप नहीं, ना ही कोई और। हम सब अपना सर्वोत्तम निभा रहे हैं उस जगह पर जहां हम हैं, और हमारे जीवन का फल किसी और बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौलुस ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करने में व्यस्त रहो, क्योंकि विश्वास ही कार्य करता है और प्रेम द्वारा ऊर्जावान होता है। मरकुस अध्याय 11। परमेश्वर में विश्वास रखो, लगातार प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, और यदि किसी के विरुद्ध भी आपके हृदय में कुछ है तो उसे त्याग दें, इसे जाने दें, छोड़ दें। ये विश्वास की बात कर रहा है। अब हम विश्वास की एक व्यवस्था पर आते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास प्रभावी हो तो किसी से भी नाराज मत रहो। विश्वास केवल प्रेम द्वारा ही प्रभावी होता है। मेरे खुदाया, आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना होगा एक सुदृढ़ प्रभावकारी चलन के लिए। यह आसान नहीं है कि आप हर दिन उठें और स्वयं को अपने विचारों से जुदा कर लें और सोचें कि आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं। खासकर यदि आप अपना विश्वास यहाँ लाए हैं परमेश्वर की किसी प्रतिज्ञा के खातिर, आपको एक सफलता की जरूरत है। आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप इसे इतना तंग आ चुके हैं। अब आपके पास ये महिला प्रचारक है जो आपसे कह रही है, अपना मुंह बंद रखो, सकारात्मक रहो। मैं इसे इतना तंग आ गया हूँ। अब मैं कह रही हूँ, इस बीच जब आप इंतजार कर रहे हैं, अपने बारे में भूल जाइए, बाहर जाइए और किसी और से प्रेम कीजिए। मैं यहाँ आज क्यों आया? अपने विश्वास के प्रभाव को देखने। नंबर 8, विश्वास हमेशा शांत रहता है। इब्रानियों 4, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैं अपने लिए, आपके लिए और सबके लिए ये कहूंगी कि अगर मुझ में विश्वास है पर मैं नाराज हूं, तो मुझे ये कहने की जरूरत है कि मेरे विश्वास में थोड़ा अभाव है, क्योंकि अगर मैं सचमुच पूरी निष्ठा से विश्वास करती तो विश्राम पाती, एक अनंत विश्राम। वो विश्राम जो जानता है कि परमेश्वर नियंत्रण रखे, वे काम कर रहे हैं। विश्वास को मुक्त होने की जरूरत है। ये वो शक्ति है जो आपकी आत्मा में है और उसे मुक्त होने की जरूरत है। याद कीजिए, जब मैंने आपको इस शिक्षा के आरंभ में बताया था कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मैं केवल अपने पापों की क्षमा के लिए ही अपने विश्वास को मुक्त कर रही थी। मैं किसी और क्षेत्र में अपना विश्वास मुक्त नहीं कर रही थी ताकि मैं अपने शोषित अतीत से मुक्ति पा सकूं। मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए अपने विश्वास को मुक्त नहीं कर रही थी। मैं परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए अपने विश्वास को मुक्त नहीं कर रही थी, न ही रुपए पैसे के लिए। हम बस मुश्किल से ही गुजारा कर पाते। हालांकि डेव और मैं उस दिन से अपना दशमांश दे रहे थे जब से हमारी शादी हुई थी, क्योंकि कलीसिया में हमने ये सीखा था। पर पता है, आप दशमांश देते रहें, देते रहें, देते रहें ताकि कुछ परिणाम मिले। हम सब कभी भी किसी बिल को देने के काबिल नहीं थे, पर यदि आप उस दुनिया में आना चाहें जिसमें परमेश्वर चाहते हैं आप हों, आपको अपने दान के साथ विश्वास मुक्त होने की जरूरत है। विश्वास हमेशा परिणाम लाता है। नंबर 10, ये हमेशा फल लाता है। यदि आप अपने विश्वास को त्याग नहीं देते, यदि उस पर दृढ़ रहते हैं, ये फल लाएगा। मैं नहीं बता सकती कितना समय लगेगा, पर यह फल लाएगा। लूका 7:50 बाइबल में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कल रात हमने देखा 908 लोग विश्वास द्वारा बचा लिए गए। जरा सोचिए इसके बारे में। वो आए नरक के अपने रास्ते पर जाते हुए, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि अपना विश्वास वे परमेश्वर पर डालेंगे बजाय संसार या स्वयं पर डालने के। अपनी जीवन शैली से मन फिराने का फैसला किया उन्होंने, और ये कि वे मुड़े और एक नई दिशा में जाएं। ये विश्वास का काफी अच्छा नतीजा है। और लूका 17:19 में बाइबल में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। काश मेरे पास समय होता, मैं इन सब पर जा सकती, पर मैं आपको कुछ बताऊं। यदि आपको दवा लेने की जरूरत है तो उसे लें, पर परमेश्वर पर भरोसा किए बिना कुछ न करें ताकि वे आपके जीवन में चंगाई ला सकें। मैं नहीं मानती कि कोई दवाई है या कोई डॉक्टर जो हमारी मदद कर सकता है, यदि परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं कि वो उसे प्रभावी कर सकें। यीशु हमारे चंगाई दाता हैं, और मेरा विश्वास है कि सारी चंगाई परमेश्वर से आती है। परमेश्वर के अलावा और कोई चंगाई नहीं। और वो बुद्धिमत्ता जो आज मेडिकल प्रोफेशन के पास है, उन्हें ये परमेश्वर से ही प्राप्त हुई है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसे ये दी, वरना हम सब मर गए होते। मैं बिना प्रार्थना के डॉक्टर के पास नहीं जाती। बिना प्रार्थना के दवाई ना लें, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष देंगे और उसका अभिषेक करेंगे। सबसे बढ़कर
चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि तब भी जब दवाइयां इसे नहीं कर पाती, मनुष्य नहीं कर पाता, परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं। वे अभी भी एक चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। नंबर 11, विश्वास हमारी रक्षा करता है शत्रु के अग्नि बाणों से। इफिसियों 6 में लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये नहीं कि इसे अपने पीछे घसीटते हुए ले चलो। चलिए अभी अग्नि बाण देखते ही हमें सबसे पहले क्या कहने की जरूरत है? मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। मैं अपना विश्वास मुक्त करता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। नंबर 13, 12। आपने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, नंबर 12 है, हम परमेश्वर की सारी आशीषें विश्वास द्वारा ग्रहण करते हैं। विश्वास द्वारा परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए, विश्वास द्वारा उचित ठहराए गए, विश्वास द्वारा पवित्र हुए, क्षमा किए गए, विश्वास द्वारा परमेश्वर के लिए महान कार्य करते हैं, विश्वास द्वारा। यदि आप सचमुच ये समझना चाहते हैं कि विश्वास द्वारा क्या किया जा सकता है, तो जाइए इब्रानियों अध्याय 11 पढ़िए, जहां ये बात करता है कि विश्वास द्वारा नूह ने एक जहाज बनाया, सारा ने गर्भ धारण किया, वेश्या राहाब ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उन भेदियों को बचाया, जबकि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। हम विश्वास द्वारा कई कार्य करते हैं और वहां हमेशा एक फल मिलता है। नंबर 13, विश्वास बढ़ता और ज्यादा अधिक होता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने पर आप शायद इस समय महसूस कर रहे हो कि आपके पास इस समय बस थोड़ा सा ही विश्वास है। हे मेरे प्रभु, शुरुआत में मैं प्रभु पर इसलिए विश्वास करती थी कि नर्क न जाऊं, बस इतना ही। मेरे पाप क्षमा करें और मेरी मदद करें स्वर्ग जाने में, बस इतना ही। मेरी ये हालत थी। ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में क्या क्या बदला है तब से अब तक। पर उन बातों में से हर एक बात ये थी कि मुझे इस शब्द परमेश्वर को जानना पड़ा और उस क्षेत्र में अपने विश्वास को मुक्त करना पड़ा, दृढ़ रहना पड़ा, धीरज रखना पड़ा। फल के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। और वाओ, मैं उस राह पर कितना आगे आ गई हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। आप कहते हैं इस पर तुम कितने अरसे से हो? करीब 37 सालों से। हे मेरे प्रभु, मैं पिछले हफ्ते ही तो बचाई गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। धन्यवाद प्रभु, मैं अपनी राह पर हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं अपनी राह पर हूं। नंबर 14, कई बार विश्वास को लड़ना पड़ता है। 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। 1 पतरस 5 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। मेरा इससे क्या मतलब है? विश्वास को लड़ना पड़ता है। कई बार आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना होगा शैतान के पीछे लगने के लिए। आप में सामर्थ्य है और अधिकार है उस सब अंधकारमय शक्ति पर और उस अधिकार पर जो शत्रु का है। लुका 10:19। अब सुनिए, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शैतान के पास केवल सामर्थ्य है, आपके पास सामर्थ्य और अधिकार है, और उसके पास एकमात्र अधिकार सिर्फ वही जो आप उसे देते हैं। आमीन। ये एक और 4 भागों की श्रृंखला है। और नंबर 15, हा हा हा। विश्वास ही केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो भय पर विजय पाती है। और आज संसार में भय इतना फैला है, बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में मनुष्यों के हृदय भय के कारण उनका साथ छोड़ देंगे। आप मसीहों को भी सुनते हैं कि वे भी जो परमेश्वर के राज्य में बहुत लंबे अरसे से हैं, वे बात करते हैं कि संसार की आज की अवस्था कितनी भयभीत है। मैं नहीं जानती क्या होने वाला है, हमेशा ये सुख सुविधाएं रहेंगी या नहीं, पर यदि मुझे किसी चीज से डरना है तो वो ये सब लोग होंगे जो भटक चुके हैं।
इसलिए मैं काम करते रहना चाहती हूँ उतने ही परिश्रम से कि मैं उन तक सुसमाचार ले जा सकूं। और मैं चाहती हूँ कि मैं सूचित रहूं और मैं अपना भाग करती रहूं। मैं अपना सर जमीन में नहीं डालूंगी, ऐसा व्यवहार करूं जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, पर भयभीत नहीं होऊंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और हम जिंदा हैं आज तक, तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमें वो है जिसकी जरूरत है। आमीन। शो को देखते रहिए क्योंकि जॉयस वापस आने वाली हैं कुछ टिप्पणियां लेकर। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हम में से हर एक को विश्वास का एक पैमाना दिया है, और आप जानते हैं हम जितना उस विश्वास का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। और साथ ही हमारे पास उनका अनुग्रह है हमारी मदद के लिए। हर बार जब हम उनके विश्वास को बाहर लेकर निकलते हैं, उनका अनुग्रह, उनका सामर्थ्य, उनकी क्षमता हमारे साथ आती है मदद करने को। तो हमें जरूरत है अनुग्रह के बारे में सीखने की, क्योंकि अनुग्रह चमत्कारिक रूप से अद्भुत है। अनुग्रह है परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे पास आता है बिना किसी चार्ज के। हमें इस योग्य बनाता है कि हम जीवन में जो भी करना चाहें वो बिना किसी संघर्ष, दबाव या परिश्रम के कर सकें। वो हमें बचाता है, हमें दया दिलाता है। अनुग्रह सचमुच अद्भुत है। आनंद लेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।